हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक ट्यूटोरिया। हम मैथमेटिक्स के बेसिक के साथ रख के क्लासेस चला रहे हैं, जिसके अंदर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। जिसके अंदर मेरा प्रयास है कि आपको कोई जादू ना बताते हुए कोई मैथमेटिक्स का बेस क्या होता है और क्या मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको साथ रखकर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो आज आपका टॉपिक है वो है टेम्परेचर। इस प्रकार के जो सवाल हैं वो आपसे टेम्परेचर के पूछे जाते हैं कि फ़ारेनहाइट को आप जो है डिग्री सेल्सियस में चेंज कीजिए, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए। एक सामान्य व्यक्ति का तापमान क्या होता है, बर्फ कितने टेम्परेचर पर जम जाती है, कितने टेम्परेचर के ऊपर, कितने फ़ारेनहाइट पर पानी उबल जाता है, बर्फ जम जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो है टेम्परेचर यूनिट्स। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की यूनिट देखते हैं कि टेम्परेचर की यूनिट, तो दो तरह की यूनिट्स हमें टेम्परेचर की जनरली यूज में आती है। पहली है डिग्री सेल्सियस, अगली है फ़ारेनहाइट। इस टाइप से डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। एक तो ये आपको क्वेश्चन बनता है कि आप इन दोनों का कन्वर्जन कैसे कर पाते हैं, और वो भी बहुत ही जल्द। आपको इसके लिए हर बुक के अंदर एक ही फार्मूला है, वो फार्मूला है 9/5 का डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई प्लस 32। अगर आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है डिग्री सेल्सियस से, तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो ये आपका फार्मूला बनता है C गुणित 9 भागित 5 धन 32। मतलब आपको जो करना है, हम यहाँ पर एक चीज आपको याद रखने की कहेंगे, आप इसे याद रखिए। क्या याद रखना है? 9532, ये आपको याद रखना है। 9532, 9532। 9532 में अलग अलग इसलिए बोल रहा हूं, लिख देता हूं 9532। यदि आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट की तरफ जाना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो आपको दी गई राशि जो कि आपको डिग्री सेल्सियस में दी होगी, उसके अंदर 9 का मल्टीप्लाई करना है। जो आपको आंसर मिले उसमें 5 का भाग लगाना है। उसके बाद जो आपको आंसर मिले, जो आपको परिणाम मिले, उसमें 32 जोड़ना है। बस ये आपको 3 काम करना है। उसके बाद आप जो है फ़ारेनहाइट में पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। इससे पहले आपको थोड़ा सा और बता दूं कि फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो इसके विपरीत हमें 9000 में हम यहाँ पर लिखा था 9532। इसके विपरीत हमें इधर से भी हम गए थे, हमें इधर से आना है। पहले 32 का यूज पहले करना है। हमने घटाया था, यहाँ पर प्लस किया था 32, हम 32 को यहाँ पर इस कंडीशन में माइनस करेंगे। कब माइनस करेंगे? जब फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा तब। पहले दी गई राशि से फ़ारेनहाइट से 32 को माइनस करेंगे। उसके बाद जो आपको आंसर प्राप्त होगा उसमें 5 का गुणा होगा। उसके बाद जो आंसर आएगा उसके अंदर आपको 9 का भाग लगाना है। ये क्रिया आपको तब करना है जब फ़ारेनहाइट से हमें डिग्री सेल्सियस की तरफ जाना है, बदलना है, तब हम इस प्रकार से करेंगे क्रियाएं। ये दोनों तरीके हो गए। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 125 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट में। इसको बेसिक से बिल्कुल आपको क्लियर कर देता हूँ। 125 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, ये आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, या इस टाइप से भी आपको यहाँ पर जो निशान लगाया मैंने, ये निशान है प्रश्नवाचक चिन्ह का। इसकी जगह आपको x दे दे और x की वैल्यू पूछ ले। किसी भी प्रकार से इस सवालों को पूछा जा सकता है, लेकिन तरीका एक ही रहने वाला है। तो हमें यहाँ डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट की तरफ जाना है, मतलब हमारा ये फार्मूला रहने वाला है। पहले हम करेंगे 9 का गुणा। 125 में आप करिए 9 का गुणा। एक एक स्टेप हम करके देखते हैं। 125 डिग्री सेल्सियस को कितना फ़ारेनहाइट होगा ये हमें बताना है। तो कितने फ़ारेनहाइट होंगे, इसके लिए हम डिग्री सेल्सियस में 9 का गुणा करते हैं। 9 × 45 की 5, हासिल आया 4, 9 दूना 18 और 4 22, बचे हमारे पास 2, 9 एकम 9 और 2 11। ये हो गया आपके पास 1125। ठीक है, मैं अगला पेन यूज़ कर लेता हूँ। अगले स्टेप के लिए आपके पास आ गया 1125। हमने कहा 1125 में आपको 5 का भाग लगाना। आप 1125 में यहाँ 5 का भाग लगा दीजिए। 5 से काटिए इसको। 5 दूना 10, ये बचा आपके पास 1, फिर 12 हो गया। 5 दूना 10, फिर 55 25, आपके पास आ गया 225 में। अब फिर एक नया पेन यूज़ कर लेता हूँ। एक स्टेप के लिए ये, एक स्टेप के लिए 225 के बाद आपको करना है प्लस 32। 225 प्लस
32, यहाँ पर 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 का 2, ये हो गया 257। 257 फ़ारेनहाइट आपका मिट चुका है वो। तो कुल मिला के हमारे पास जो आया 257 फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा। क्या था अपना, हमने सबसे पहले 9 का गुणा, फिर से रिपीट कर देते हैं, 125 में किया तो आपके पास आ गया 1125। इसमें आपने 5 का भाग लगाया, 5 का भाग लगाया तो 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 5 25, आपके पास आ गया 225। इसमें आपने कर दिया 25 का जोड़ तो आपका 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 का 2, ये हो गया 257 फ़ारेनहाइट। तो इस टाइप से आप इसे कर सकते हैं। हम इसके विपरीत देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो है फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। फिर हम इसमें अलग अलग तरह के पेन का यूज करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसे फास्ट तरीके से सॉल्व किया जाता है। उलझन वाला जो फार्मूला होता है बड़ा ही उलझन वाला होता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल सरल तरीका है बिल्कुल इसे करने के लिए। तो फ़ारेनहाइट में से 32 घटाइए, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो 32 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में से हमें घटाना है पहले तो -32, 32 में से 32 गए तो 0। यहीं पर हो सकता है आपका सवाल समाप्त होता है, क्योंकि 5 का अगर आप भाग लगाएंगे इसके बाद अगले स्टेप में आप इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगी, और 0 में फिर आप 9 का भाग देंगे, सॉरी 5 का यहाँ पर गुणा होगा तो भी 0 आएगा, और 0 आप फिर इसमें 9 का भाग लगाएंगे तो भी 0 ही आने वाला है। तो सवाल में जो है आप इस टाइप से क्रिया करके आप इसको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। जनरली जो पूछा जाता है मैंने वो उदाहरण आपको यहाँ सेट करके बताया है। हम इसमें कुछ ना कुछ आंसर बच्चे अक्सर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक आप अपने दिमाग में जमा लीजिए कि कितने डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट, या 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट। तो आपको ये सीधे एक ही लाइन में पूछा जाता है, उसमें हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो आप इसे याद करके जाइए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ फिगर लिखें जो कि हमें याद होना चाहिए। ये एक कॉमन फिगर है, फिक्स फिगर है। ये है डिग्री सेल्सियस का आपको फार्मूला, और ये आपका फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला जो कि इस टाइप से आपको किताबों के अंदर लिखा हुआ मिल जाता है। ये 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, इसी टाइप से ये वाला फार्मूला भी आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी। ये आपको याद करने वाली बातें हैं जो आपको याद रखना है। यहाँ पर है वाटर का बॉइलिंग, पानी जो है किस टेम्परेचर के ऊपर उबल जाता है। तो आपको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों कंडीशन में याद रखना है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी उबल जाता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर भी उबल जाता है, मतलब ये दोनों एक ही है। एक ही होने के बाद ये 100 है और इधर 212, क्या है ये 1 डिग्री सेल्सियस है और एक फ़ारेनहाइट है। दो अलग अलग यूनिट है, जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, तो दोनों यूनिट है। 1 किलोमीटर है और 1 मीटर है, मीटर छोटी यूनिट है, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, ऐसा जो 1 डिग्री सेल्सियस है और 1 फ़ारेनहाइट है। और यहाँ पर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, मतलब आपका जो बर्फ जमता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ जम जाता है, और वही बर्फ जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर भी जम जाता है, जो आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो यहीं से लिया गया था। और आपका यहाँ ह्यूमन बॉडी, जो हमारा मानव शरीर है, उसका नेचुरल टेम्परेचर सामान्य तापमान कितना होता है, तो यहाँ पर है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। ये दो आपको आंकड़े याद रखना बहुत जरूरी है। 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान डिग्री सेल्सियस में अगर लिखना है तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में अगर लिखना है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इस प्रकार आप जो है बस इतना करके किसी भी टाइप के डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए सवाल अगर आता है तो उसे कर जाएंगे, और फ़ारेनहाइट से अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने को आता है तो आप उसे भी इस टाइप से करके आ जाइए। और आपको ये 2-3 बातें याद रखना है। चूंकि ये कक्षाएं नवोदय को बेस बनाकर चल रही है, इसलिए इसका लेवल नवोदय के एग्जाम के लेवल का है, लेकिन ये जो टाइप्स हैं ये टाइप्स यूनिक टाइप्स है, सभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं रहता है। तो आप इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।
और बिना स्किप किए हर वीडियो को देखिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा।